इस कहानी की स्टार्टिंग में न्यूज़ चल रही होती है जिसमें बोला जा रहा है कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कहा है कि एक न्यू टी वायरस वेस्ट अफ्रीका में फैल चुका है। जो इन्फेक्टेड हुए हैं उनमें गुस्सा जल्दी होने जैसे लक्षण दिखाई दे रहे हैं। फिर कुछ और पता चलता उससे पहले टीवी का सिग्नल चला जाता है। फिर कुछ लोग आपस में बात करते हुए दिखते हैं जो कहते हैं कि न्यूज़ में एक नया वायरस बताया है, क्या सब कुछ ठीक है? फिर दूसरा बंदा बोलता है सब कुछ ठीक है, ज़्यादा टेंशन मत लो। इसके अलावा अगर वो लोग इसको टीवी पर दिखा रहे हैं तो इसका मतलब उन्होंने वैक्सीन की खोज कर ली है। फिर हमारे एमसी को दिखाया जाता है, वह अपने मन में सोचते हुए कहता है कि मैंने टाइम ट्रैवल किया है, मैं टाइम में पीछे आ चुका हूँ। एमसी के नाम को बताया जाता है जियो यू, मैं इसको एमसी ही कहूँगा। उसके काम के बारे में बताया जाता है कि वो सुपरमार्केट वेयर हाउस एम्प्लॉय जो ऑर्फन है, जिसके माता पिता नहीं हैं, घर गाड़ी कुछ नहीं है सिवाय थोड़े पैसों के अलावा। इसका मतलब एमसी बिल्कुल नालायक, बिल्कुल आपके और मेरे तरह हैं। फिर एमसी मन में सोचता है कि मेरे टाइम ट्रेवल से पहले पहली बार टी वायरस अफ्रीका में डिस्कवर हुआ था, लेकिन इस बार टी वायरस यहाँ एस सिटी में हुआ है जहाँ मैं रहता हूँ। आज एस सिटी में पहला टी वायरस से इन्फेक्टेड लोग दिखेंगे, वो भी एक से ज़्यादा। पर अच्छी न्यूज़ ये है कि सभी लोगों को ज़ॉम्बी बदलने में अभी 10 दिन का वक्त है। मेरे पास अभी भी टाइम है तैयारी करने के लिए। अभी के हालात देखते हुए लगता है कि मुझे ज़रूरी सामान लेके किसी माउंटेन वाले एरिया पर जाना चाहिए। फिर एमसी सोचता है नहीं, ये पक्का सॉल्यूशन नहीं है। लोग ज़ॉम्बी बनने के बाद एवॉल्व होते हैं, वो तैरना और सुरंग खोदना सीख लेते हैं। आइलैंड और दीवारों के बीच रहकर ज़ॉम्बी को रोक नहीं सकते। लोग किसी एक जगह पर नहीं रह सकते, उनको एक जगह से दूसरी जगह जाना ही पड़ेगा। फिर एमसी कहता है मैं क्या करूं, मैं वापस जिंदा इसलिए नहीं हुआ कि ज़ॉम्बियों से दोबारा मारा जाऊं। फिर एंट्री होती है हमारे गॉड लेवल चीट की सिस्टम। एमसी सिस्टम में देखकर कहता है कि सिस्टम को एक्टिवेट करने के लिए मुझे एक ज़ॉम्बी को मारना पड़ेगा। फिर एमसी दौड़ते हुए कहता है आज दोपहर को सुपरमार्केट सू के अंदर दो लोग ज़ॉम्बी के अंदर बदलेंगे। पहला वाला 5th फ्लोर वेयर हाउस में ज़ॉम्बी में बदलेगा। फिर एमसी एक कुल्हाड़ी लेता है और तभी उसे किसी की आवाज़ सुनाई पड़ती है जो हेल्प के लिए बुला रहा होता है। एमसी उस तरफ भागकर जाते हुए कहता है कि पास्ट लाइफ की तरह इस बार भी वेयर हाउस मैनेजर पहला है जो ज़ॉम्बी में बदला है। फिर एक लड़की ज़ॉम्बी से भागते हुए दिखती है, फिर वो स्लिप होकर गिर जाती है। ज़ॉम्बी उसकी तरफ काटने के लिए आता है, तभी एमसी उसकी गर्दन में मारकर उसे ऊपर वाले के पास पहुंचा देता है। फिर लड़की एमसी की तरफ सोचते हुए बोलती है जायो यू। एमसी हाफते हुए देखता है, उसके बाद खड़ा होकर कहता है तुम ठीक हो जायोरेन? फिर वो एमसी से कहती है ये बहुत डरावना था। उसके बाद सिस्टम की नोटिफिकेशन आती है वन ज़ॉम्बी किल्ड, गॉडेस स्क्वाड ऑफिशियली एक्टिवेटेड। तो इस सिस्टम का नाम गॉडेस स्क्वाड है। फिर बताते हैं कि जितना ज़्यादा वुमेन एम्प्लॉय को रिक्रूट करेंगे उतना ही प्रोफेशनल बेस्ड एट्रीब्यूट एंड स्किल्स अनलॉक होंगी। जितना ज़्यादा मेंबर्स होंगे उतनी ज़्यादा ताकतवर स्क्वाड मेंबर होंगे। सिर्फ लड़कियों को ही रिक्रूट कर सकते हैं जिनका लुक्स फिगर और चार्म 95 से ज़्यादा होगा, वही मेंबर बन सकते हैं। एमसी मन में सोचते हुए बोलता है मेरे पास परफेक्ट मेंबर है। फिर एमसी जायोरेन से उसका हाथ मांगता है। फिर सिस्टम की नोटिफिकेशन आते हुए बताते हैं कि नेम जायोरेन, ऑक्यूपेशन फीमेल वेयर हाउस मैनेजर, ओवरऑल रेटिंग 95। जायोरेन हैज़ जॉइन गॉडेस सिस्टम। उसके बाद एमसी के ऑल एट्रीब्यूट डबल हो जाते हैं। फिर जायोरेन एमसी से कहती है कि मेरे हाथ जोर से मत दबाओ। एमसी सॉरी बोलता है। फिर सिस्टम की नोटिफिकेशन से बताते हैं कि लीडर जायो यू, मेंबर जायोरेन, प्रोफेशनल एट्रीब्यूट फीमेल वेयर हाउस मैनेजर। सभी स्क्वाड के मेंबर्स को 20 मीटर का स्टोरेज स्पेस मिलेगा। प्रोफेशन स्किल जायोरेन, स्पाशियल वेयर हाउस लेवल 1, 10 लाख मीटर स्टोरेज स्पेस मिलेगा सप्लाईज के लिए। इसका मतलब एमसी जितने ज़्यादा गर्ल्स को टीम में लेगा उतनी ही उसके पास स्किल्स आएंगी।
वेल आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब करके जाना। अगले वीडियो के लिए थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय।